हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट अप योर स्कोर। जैसा कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली क्लास 12 फिजिक्स के, तो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वो आज हम डेरिवेशन करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। पहले तो हमें ये बात समझनी है कि किसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखो, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल शो रैंडम मोशन लाइक दिस। कैसे भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होगा? रैंडम होगा, ठीक है। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अगर मैं यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा ना चैप्टर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी? इधर आने के चांस, एक इधर जा सकता है, एक इधर और एक इधर। यही चांस होंगे ना हमारे कि 4 में से पॉसिबिलिटी है जाने को, सारे एक को भी जा सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी इज दिस। तो इधर की जो वेलोसिटी है, मैं इसको पॉजिटिव लूंगी तो इसके अपोजिट वाली नेगेटिव, कैंसल आउट। अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगी तो इससे अपोजिट वाली नेगेटिव, सो दे विल कैंसल आउट। तो हम अगर एक कंडक्टर लेकर के चलते हैं एंड इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडम मोशन दे आर शोइंग, एंड द प्रोबेबिलिटी टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस इज सेम, दे विल कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो उनकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब देखो, तो यहां पर हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर किया? Consider a conductor. Consider a conductor in which electrons are revolving. Consider a conductor in which electrons are in which electrons are moving randomly with velocities initially they are moving randomly. Initially मतलब when we are not applying any force, तो they are moving with initial velocities u1 u2 से लेकर के कहां तक मूव कर रहे हैं? un। वेक्टर क्यों लगाया? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देयर एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज तो उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u एवरेज। इन सब का क्या करेंगे? हम सम कर देंगे un तक बाय n से डिवाइड करके। अभी मैंने कहा 40 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 ऊपर 10 नीचे, 10 ईस्ट 10 वेस्ट, तो ऐसे हमारे चले जाएंगे। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? वो कैंसिल कर देंगे।
so their average initial velocity is 0. तो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या आ गया 0. ये सब कहानी तब की थी जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया. नाउ वी अप्लाइड सम पोटेंशियल V. अब हमने यहाँ पर इस कंडक्टर पे क्या अप्लाई कर दिया पोटेंशियल. व्हेन पोटेंशियल V is applied to conductor. जब हम यहाँ पर पोटेंशियल V अप्लाई कर देंगे तो कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. When potential V is applied to conductor, then electric field develop is. देखो यहाँ इस कंडक्टर का एरिया क्या है A और लेंथ क्या है L. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास V बाई L. हम पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू माइनस BV बाई DR, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहें पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. फिर इक्वेशन 1 दे देते हैं. अब देखिए जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा. तो लिखो द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू QE. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो हम लेते हैं -E, तो -EE. तो हमारा फोर्स आ गया -EE. E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और E. अब देखिए नेक्स्ट, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्सेलरेटेड. तो लिखो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्सेलरेटेड. उनमें एक्सेलरेशन आ जाएगी और F होता है ma के इक्वल. ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3. ठीक है. देखो सबसे पहले हमने देखा कि जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग रैंडमली, सो देयर एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आफ्टर दैट वी अप्लाइड पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड. E इज इक्वल टू V बाई L. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स निकाल लिया. अगर फोर्स लगेगा तो इनमें एक्सेलरेशन आएगी. F इज इक्वल टू m. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 से देखिए -E बाई m A की वैल्यू निकालो यहाँ से -EE बाई m. हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है -EE बाई m. अब हमने देखा फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फोर्स लगा और वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर एक्सेलरेशन है तो व्हाट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटी. अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज्ड. इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज. क्लियर. तो नाउ वी हैव टू सी दिस कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी. लिखेंगे हम नाउ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन V1. फॉर्मूला क्या होता है U1 प्लस एक्सेलरेशन टो. टो क्या है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम. व्हाट इज टो हियर रिलैक्सेशन टाइम. हमारा फॉर्मूला ये होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT. हमने सेम फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है V इज इक्वल टू U प्लस AT. बस यहाँ पर ये T है जो वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है. कैसा टाइम रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम which occur between two collisions. When electrons are moving they will collide with each other. So the gap between the two collisions is known as relaxation time.
तो v1 इज u1 प्लस a टो। तो एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल, सो इट विल बी रिटन एज ओनली a। अब देखिए पुट कर दो वैल्यू। सिमिलरली v2 u2 प्लस a तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, टो 1 टो 2। तो अप टू एन तक हम ऐसा लिख सकते हैं। हम निकालना क्या चाहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 0 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर मैं लिख देती हूं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग फील्ड। आफ्टर अप्लाइंग फील्ड कि फील्ड अप्लाई करने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो एवरेज निकालेंगे हम, कैसे निकलेगी, v1 प्लस v2 अप टू vn। तो v1 का की वैल्यू u1 प्लस a टो 1, ऐसे करते करते un प्लस a टू n। अब देखिए आगे, और बाय n u1 u2 की टर्म्स को इकट्ठा लेंगे, u1 प्लस u2 अप टू un बाय n प्लस a टो 1 a टो 2 a टो 3 a टाउ n तक। तो a को हमने कॉमन ले लिया, टो 1 टो 2 टो n बाय n। अब देखो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज है जो क्या है 0 प्लस a। तो ये क्या बच गया, t1 प्लस t2 प्लस tn बाय n। ये क्या आ गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको मैंने सिर्फ लिख दिया टो से। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास जो हमारी vd है, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसी एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आ गई एक्सेलरेशन इनटू टो। ठीक है, तो ये सॉरी टाइम है। तो a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, माइनस ई बाय एम। तो माइनस ई वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें फॉर्म लगाना है वेक्टर ई एम बाय 2। दिस इज v। तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which electrons move after applying electric field is called drift velocity, and its formula is minus ve by m। तो very important formula for the boards, तो आप जरूर देखें एग्जाम से पहले। आपके अब एग्जाम में कुछ ही टाइम बचा है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियोज भी आप जरूर देखें। थैंक यू।